तो आज का टॉपिक है फजेंस रूल, द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फजेंस रूल। देखो, एक बात हम जानते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। इतना हम जानते हैं आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक आ जाए मेटल और एक आ जाए नॉन मेटल। इतना जानते हैं कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद मेटल्स के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करने के बाद आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो इन ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी। जो बॉन्डिंग का नाम है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जैसे मैं आपको ऐसे बोलता हूं, मेरे पास कंपाउंड है NaCl। Na मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये गेन करता है, यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां चार्ज नेगेटिव, बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। हम ये भी जानते हैं कि मेटल अगर लार्ज साइज का होगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, और नॉन मेटल अगर छोटे साइज का होगा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा आसानी से। तो आई कैन से दैट आयोनिक बॉन्डिंग मोर कब बनती है, मेटल जब लार्ज साइज का हो और ये जब स्मॉल साइज का हो। क्लियर? अच्छा, अब आप एक बात ये जान जाओ, अगर ऐसा हो जाए कि मेटल अगर छोटा हो जाए, अगर मेटल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, वेरी स्मॉल साइज, और जो नॉन मेटल है इसका साइज बहुत ज्यादा है, हैज वेरी लार्ज साइज। अब मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं कर सकता और ना ही नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब हमें दिक्कत अब ये आएगी कि अब इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे बनेगी। तो अब इसके बारे में जो कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय फजेंस रूल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फजेंस रूल, तो फजेन ऐसा कहता है कि अगर मेटल स्मॉल साइज का हो और नॉन मेटल अगर लार्ज साइज का हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, लिसन से हियर, जो न्यूक्लियस है मेटल का, जितने भी एटम्स होते हैं ऑल एटम्स कंटेन द न्यूक्लियस, बात हम जानते हैं। तो जो न्यूक्लियस है मेटल का, न्यूक्लियस ऑफ मेटल विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल है इसका लार्ज साइज है, तो नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन्स लेस बाउंड है न्यूक्लियस से, इसीलिए ये वाला मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो आप एक बात जान जाओ, जब न्यूक्लियस ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा नॉन मेटल के, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद इनके बीच एक बॉन्डिंग बन जाएगी। जो बॉन्डिंग बनेगी उस बॉन्डिंग का नाम होगा कोवलेंट बॉन्डिंग। कॉमन सेंस की बात है, कंपाउंड तो आयोनिक है। देखो मैंने क्या बताया, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, मगर इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी द बॉन्डिंग इज कोवलेंट। आयोनिक बॉन्डिंग बहुत कम बनेगी, आयोनिक बॉन्डिंग इज वेरी वेरी लेस। क्लियर है कंसेप्ट? तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मेटल स्मॉल साइज का है, ये लार्ज साइज का है, इनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगी द बॉन्डिंग इज कोवलेंट। तो आप मुझको बताओ, जो बॉन्डिंग कोवलेंट है, आप मुझको बताओ कोवलेंट बॉन्डिंग मोर कब बनेगी? कॉमन सी बात है, जितना मेटल छोटे साइज का होगा और ये लार्ज साइज का होगा। तो आई कैन से दिस बॉन्डिंग इज इनवर्स ऑफ द साइज ऑफ मेटल and proportional to the size of a non-metal. क्लियर है कंसेप्ट? तो कॉमन सेंस की बात है, दिस बॉन्डिंग इज इनवर्स ऑफ द साइज ऑफ मेटल प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अ नॉन मेटल। तो इस पर बेस्ड नीट में PYQ
जो आया हुआ है आपका, ऐसे कहते हैं जी एक कंपाउंड है LiCl, एक कंपाउंड है NaCl, एक कंपाउंड है BeCl2। क्वेश्चन इज आउट ऑफ दीज थ्री कौन सा कंपाउंड मोस्ट कोवैलेंट है? हमें चेक करना है आउट ऑफ दीज थ्री कौन सा कंपाउंड मोस्ट कोवैलेंट। इतना आप सब जानते हैं, इन द पीरियोडिक टेबल ये पता है, यहां आता है लिथियम, यहां बेरिलियम, यहां सोडियम, इतना पता है। अलोंग द पीरियड बताओ साइज क्या होता है? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप बताओ साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो आप बताओ इन तीनों में साइज सबसे कम किसका है? बेरिलियम का, उससे मोर लिथियम का, उससे मोर सोडियम का। तो क्योंकि इसका साइज सबसे कम है, तो इस मेटल का साइज सबसे कम है, दैट्स वाई इसका कंपाउंड क्या होगा? मोस्ट कोवैलेंट। ये मोस्ट कोवैलेंट, उससे कम ये कोवैलेंट, सबसे कम ये कोवैलेंट। क्लियर? अगर मैं कहता इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड ज्यादा आयोनिक होगा, तो इतना पता है आयोनिक मोर कब होता है? जब मेटल बड़े साइज का हो। तो कॉमन सी बात है, आप बताओ आयोनिक मोर कौन सा होगा? NaCl। उससे कम कौन सा होगा? LiCl। उससे कम कौन सा होगा? BeCl2। मगर अगर पूछे आपसे कौन सा मोर कोवैलेंट है, तो आपके सामने है, बोलो मोर कौन सा है? BeCl2। उससे कम LiCl, उससे कम NaCl। तो बोलो क्या सीखा आपने? द कॉन्सेप्ट ऑफ फजेंस रूल। तो फजेंस रूल एक्सप्लेन दैट अगर मेटल स्मॉल साइज का है, नॉन मेटल लार्ज साइज का है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है, द बॉन्डिंग इज कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्डिंग बहुत कम बनती है, द मेन बॉन्डिंग इज कोवैलेंट। और बॉन्डिंग बताओ मोर कब बनेगी? जब मेटल छोटे साइज का हो और ये लार्ज साइज का हो। क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट हेयर? तो आज सीखा आपने फजेंस रूल से कंसर्न।